हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का हिंदी का जो हम लोग सीरीज शुरू किए हैं। आप लोग हिंदी का 2 वीडियो देख चुके होंगे, यह आपका तीसरा वीडियो होगा और तीसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिंदी का। बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का चैप्टर 2 होगा। और इस चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 2 में पढ़ना है 20 के दांत। यह जो पाठ है 20 के दांत, इसमें एक चीज़ छूट गया है। चलिए उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, आगे पीछे कहीं भी इसमें विधा नहीं दिख रहा है। ठीक है, विधा, विधा क्या है आपका, तो आपका होगा कहानी। एक यह छूट गया है। ठीक है, अब ठीक ठाक है। आपको बताए थे, शुरू वाले वीडियो में बता चुके थे बच्चा लोग पढ़ना क्या है, क्या क्या आपको इसमें पढ़ाया जाएगा हिंदी में। हिंदी बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में, जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी काम चल जाए और सब्जेक्टिव भी दोनों काम चल जाए, उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ पर बोर्ड पर कुछ नोट डाउन किया है। जैसे 6 भागों में डिवाइड किया था, 1 2 3 4 5 और 6 भाग में आपको बोले थे बताएंगे। वहीं 6 भाग है। सबसे पहले लेखक का परिचय, लेखक परिचय में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का जो पाठ है 20 के दांत, 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत, इसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थल मैंने कहाँ हुआ, तो आपको बिहार के, बिहार समझते हैं ना, जो देश में आपकी बहुत सारे राज्य हैं उसमें एक बिहार है। उस बिहार के पटना के बदरघाट या भद्रघाट, जो भी कहो, जैसे कि बहुत सारे नाम जो गांव में होता है, थोड़ा 1-2 टाइप होता है उस गांव का, वही है बदरघाट या भद्रघाट के पास हुआ। उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उन्होंने कितना क्वालिफाइड है, कितना पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में। संस्कृत और हिंदी से MA किए हैं और कहाँ से किए हैं, पटने से किए हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, 1961 ईस्वी में। यानी ये जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं प्रमुख कौन कौन है, तो एक बार देख लेंगे। बहुत सारी है, किताब में आपको मिलेगा, लेकिन VVI मैंने कुछ नोट डाउन किया है। पहला दृष्टिकोण, मानदंड, प्रेमचंद्र, साहित्य का इतिहास, दर्शन, और भी है, लेकिन यह VVI इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछने की संभावना है, बस उसी को लिखा गया है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है, यानी ये जो 20 के लेखक हैं, 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, इनकी विशेषता बताना है। तो हिंदी के अजय, अजय मैंने होता है बहुत, मैंने जानकार, क्या बोलते हैं, मैंने जीतने वाले को अजय बोलते हैं। तो हिंदी के अजय नलिन बिलोचन शर्मा से ही प्रयोगवादी कविता का आरंभ हुआ। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा, प्रयोगवादी यानी प्रयोगवाद का आरंभ कहाँ से माना जाता है, तो भाई ये शर्मा जी से ही आरंभ हुई, जब इन्होंने अपना कविता कहानी लिखना प्रारंभ किए, नॉवेल लिखे हैं, प्रारंभ किए। उसी युग को प्रयोगवादी या प्रयोगवाद युग कहा जाता है। यहीं से प्रयोगवाद कविताएं लिखा शुरू किया गया। आगामी क्वेश्चन आपका पॉइंट है प्रमुख पात्र या भाव। जैसे कि भाव का मतलब होता है जिसमें पात्र ना हो, उसमें कुछ कहानी का भाव होता है। तो अभी इसका भाव समझते हैं। इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, जैसे मैंने बता दिया है, 1 2 3 4। पहला है सेन साहब, दूसरा है उनके पुत्र, सेन साहब के पुत्र खोखा। ठीक है, उसका दूसरा नाम, खोखा का दूसरा नाम कासू भी है। कभी कभी बच्चा लोग गाइड वाइड पढ़ता है, लोग मॉडल सेट एक हरी ज़्यादा पढ़ता है लोग, और ऑब्जेक्टिव या प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ता है लोग, लेकिन मूल्य पढ़ाई बुक होता है।
ठीक है। तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। गिरधर इनके कंपनी माने इनके फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है गिरधर, और गिरधर का पुत्र है मदन। ठीक है। तो यह 4 व्यक्ति इस कहानी के प्रमुख पात्र है। यानी प्रोग्राम अब आगे आइए पाठ का परिचय समझ लेते हैं, यानी पाठ में क्या क्या हुआ है। तो पाठ बहुत बड़ी है, जो अपने मित्रों के साथ गपशप करते हैं, एक गाड़ी खड़ी है उस पर चर्चाएं होती है। सेन साहब अपने बेटों को बड़ाई करते हैं, अपनी बेटी की कमी को छुपाने के लिए बहुत सारे तरीका बताते हैं छुपाने के लिए। आइए सबसे पहले VVI जो नोट है उसका जो लाइन है VVI लाइन, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझा देंगे। सेन साहब की काली कार थी। क्वेश्चन पूछता है सेन साहब की जो गाड़ी थी यानी कार थी किस रंग की थी। तो बच्चा लोग कैसी थी, ब्लैक, काला, यानी काली काला जो भी कहो। सेन साहब को 5 लड़कियां थी। सेन साहब के कितने लड़कियां थी, 5। कौन कौन, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 लड़कियों का नाम यही था। सेन साहब का एक पुत्र था जिसका नाम कासू था। क्या था, कासू। खोखा कहो या कासू, बात एक ही होता है। अगला, सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। माने सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। खोखा मिस्टर सिंह के गाड़ी के चक्के की हवा निकाल दी। यानी मिस्टर सिंह जो उनके मित्र थे, सेन साहब के मित्र कौन थे, मिस्टर सिंह और पत्रकार और भी लोग आए थे, गपशप कर रहे थे। तभी तक खोखा क्या करता है, अपने पिताजी के मित्र जो मिस्टर सिंह थे उनके गाड़ी के चक्का का हवा निकाल देता है। और सेन साहब इस बात को दबाने के लिए कहते हैं, देख लो मेरा बेटा अभिनय से ही इंजीनियरिंग में रुचि रखने लगा। आगे सुनो, खोखा के 2 दांत मदन ने तोड़ दिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है खोखा के कितने दांत मदन ने तोड़ा, तो 2। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा। क्यों तोड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, लीडो वो नहीं होता है नचाने वाला, वही नचा रहे थे। इसने गया खोखा और अपने जो पिताजी के फैक्ट्री के कर्मचारी था उसके बेटा जो मदन है उससे मांगता है, वो नहीं देता है, इसी पर झगड़ा होता है और मारामारी हो जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब कहता है यह जो पाठ है कैसी विधा है, क्या है, निबंध है, कहानी है, क्या है, यह क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो यह आपका कहानी है, यह चैप्टर क्या है, आपका कहानी है। तो आप इसे एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसको VVI है, फिर आपको अब लगभग कुछ कंप्लीट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब एक बार सुन लीजिए इसको, 1 मिनट के अंदर सभी कुछ सुन लीजिए। सबसे पहले इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र सेन साहब है। और सेन साहब एक धनी आदमी है, उनका एक बेटा है जिसका नाम खोखा है, उसकी 5 लड़कियां हैं जो काफ़ी सीधा सादी है, कठपुतली के समान है। वो जितना पिताजी बोलते हैं उतना ही करते हैं, लेकिन खोखा जो उनका पुत्र है वो थोड़ा सा बदमाश टाइप से है, लेकिन उसकी अवगुण को छुपाने के लिए, खोखा के अवगुण को छुपाने के लिए सेन साहब बड़ाई करते हैं। और सेन साहब चाहते हैं मेरा पुत्र क्या बने, इंजीनियर बने, इंजीनियर बनाने की तमन्ना है। यही इस कहानी में होता है। उनका एक नौकर है, नौकर यानी कर्मचारी है उनके फैक्ट्री में, जिसका नाम गिरधर है। गिरधर जी कहाँ हैं, गिरधर जी यहाँ पर है। गिरधर जी का पुत्र है मदन, ठीक है, क्या है, पुत्र है। और मदन, उनके लड़का में झगड़ा होता है लूडो को लेकर, और मदन ने 2 दांत तोड़ दिया। एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी से पूछता है। और इस वीडियो को आप लोग यदि बढ़िया लगा हो, ऐसा और वीडियो चाहिए, हर चैप्टर के चाहिए, तो आप कमेंट कर बताइए। हिंदी लगातार सीरीज चल रहा है, आप यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।